हेलो एंड वेलकम टू पब्लिक वॉइस और मैं हूं आपका मेज़बान हमजा इश्तियाक। नाज़रीन, आज हाईकोर्ट ने मुबैना बेटी को कागजात नामजदगी में छुपाने पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त 20 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। हाईकोर्ट ने शहरी मोहम्मद साजिद की दरख्वास्त पर इमरान खान नाअहली केस 20 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो है केस की समाअत करेंगे। अब बात यह है कि ये मामला इलेक्शन कमीशन में भी इस चीज़ को देखा जा रहा है कि वहाँ पर खान साहब ने अपने 2 बेटों का नाम लिखवाया था, इस बेटी का नाम डिक्लेयर नहीं किया था। ये अपनी जगह पर एक मुतनाज़ मामला है। खान साहब इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, ये भी एक अपनी जगह पर डिबेट है। और दूसरी जगह पर यह डिबेट है कि क्या इन मामलात को लेकर किसी की नाअहली हो सकती है, किसी रहनुमा की नाअहली हो सकती है, इलेक्शन कमीशन एक्टिव हो सकता है, या पाकिस्तान की कोई भी अदालत किसी भी चीज़ में इनको सजा दे सकती है या नहीं दे सकती। इस मौजू पर बात करने के लिए वकास अबरेज साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर सीमी बुखारी साहिबा रहनुमा तहरीक इंसाफ भी मौजूद हैं। मैडम, बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। वकास साहब, पहले मेरा सवाल आपसे है कि आप क्या समझते हैं कि इस तरह के कवानीन मौजूद हैं कि अगर कोई सियासतदान अपनी औलाद के बारे में इलेक्शन कमीशन में कुछ कहे, कहीं कोई कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट करे, तो इसके ऊपर किसी चीज की कोई लिटिगेशन हो सकती है? देखें, जहां तक हमारे यहाँ इनके आर्टिकल 62 बनने का ताल्लुक है, तो हमने माजी में भी देखा, माजी करीब में, माजी بعید में, दोनों में हमने देखा कि बहुत से सियासतदान जिन्होंने कंसीलमेंट की थी पर्टेनिंग टू देयर एसेट्स, और उन्होंने अपने जो फॉर्म बी के अंदर इस तरह के अपने एसेट्स को कंसील किया था, पोशीदा रखा था, तो अल्टीमेटली बहुत से लोगों को सजाएं दी गई। लेकिन जो मौजूदा सिनारियो इस वक्त डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, और कोशिश की जा रही है कि हाँ साहब को किसी तरीके से पॉलिटिकल कल्चर से या पॉलिटिकल क्वार्टर से या नॉकआउट किया ये जाए। तमाम के तमाम सिनारियो से आउट कर दिया जाए। मैं बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ समझता हूँ कि बिल्कुल ऐसी कोई पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी नजर नहीं आ रही, क्योंकि ये इस तरह के केसेस नहीं है कि जिनका जो है फिल फोर या विजिलेंटली फैसला कर दिए जाए। इसके अंदर एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनेगी, एक लंबी तहकीकात होंगी, मैटर को इन्वेस्टिगेट इंटेरोगेट किया जाएगा, और फिर उसके बाद जाके एक लंबे अरसे के बाद शायद इसका कोई फैसला होता हुआ नजर आए। अच्छा ये उस वकास साहब, तरह कोई अगर सादा अगर चीज कोई नहीं है। शख्स अपनी औलाद को तस्लीम नहीं कर रहा, तो क्या उसको इस जुमरे में देखा जा सकता है? क्योंकि खान साहब ने अभी तक उसकी कोई एक्सेप्टेंस जाहिर नहीं की। नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर किसी भी लेजिटिमेट या इनलेजिटिमेट चाइल्ड या कोई शख्स अगर समझता है कि वो अपने औलाद को डिक्लेयर नहीं करता या अपनी बीवियों को डिक्लेयर नहीं करता, तो अल्टीमेटली को हमें कुछ तरह की नज़ीरें नहीं मिलती हैं, इस तरह के प्रेसिडेंट्स नहीं मिलते कि उसके ऊपर फर्दर कोई तहकीकात की जाए, या आर्टिकल 129 जो QSO का कानून छात्र ऑर्डर 1982 का, उसके तहत कार्रवाई की जाए और लोगों को नायल किया जाए। ये शायद पाकिस्तान में अपनी नीयत का पहला केस यानी होगा इस अगर तरह का कोई कोई पहले शख्स जो प्रेसिडेंट है मौजूद नहीं है। बिल्कुल किसी भी शख्स की औलाद के हवाले से, ये मेंबर मजलिस शूरा पार्लियामेंट, चाहे वो सेनेटर है, चाहे वो मेंबर नेशनल असेंबली है, उस हवाले से मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की 72-73 साल जुडिशियल हिस्ट्री में या पॉलिटिकल हिस्ट्री में कोई इस तरह का केस जो है वो पहले कोर्ट के सर, सामने अगर रखा हो गया है। भी वकास दिस इज साहब, अगर गोइंग टू हो बी भी फर्स्ट। और अगर कोई शख्स अपनी औलाद को आग कर देता है, खुद से उसका ताल्लुक खत्म कर लेता है, तो क्या तब भी इस तरह की चीजें होती हैं? और क्योंकि खान साहब सबसे पहले बुनियादी तौर पर तो खान साहब एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि ये अपनी जगह पर एक मुतनाज़ बात है कि वाकई वो इसी तरह है जिस तरह बात बताई जा रही है या नहीं। जब तक वो चीजें नहीं सामने आएंगी तो ये केस तो बिल्कुल ही एक अपनी नौयत का नल एंड वॉइड केस है। देखिए, जहाँ तक आग करने की बात है, हमारे लॉ के अंदर इस तरह की कोई स्पेस मौजूद नहीं है कि कोई शख्स अपनी औलाद को आग कर सकेगा। लेकिन हाँ, अगर कोई शख्स ये कहता है कि जो ये जिस शख्स को अलज किया जा रहा है कि वो मेरी औलाद है, वो मेरी औलाद ही नहीं, तो पहले इस फैक्ट को तो हम डिटरमाइन कर लें, आया कि वो जो एक्सेप्टेबिलिटी है या एडमिसिबिलिटी है उस शख्स के पार पे, वो खुद ही उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, और ना इस तरह की कोई रियलिटी मौजूद है, ना इस तरह के हकायक मौजूद हैं। तो मुझे लगता है कि सारी की सारी चीजें जो है
ये बात का पतंगल बनाया जा रहा है, ये राई का बिल्कुल ठीक पहाड़ है वकास बनाया साहब, जा मैं रहा है। आपके पास और आता हूं दोबारा, अल्टीमेटली क्योंकि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का भी मैं आपसे कुछ यहाँ पे पूछना चाहूंगा, लेकिन मैं डॉक्टर सिमी बुखारी साहिबा को मुखातिब करता हूं कि मैडम आप क्या कहती हैं कि आपके सियासी मुखालफीन अगर इस तरह का हथकंडा इस्तेमाल करते हैं तो आप किस तरह काउंटर कर रहे हैं, क्योंकि आपने भी बड़ी बड़ी ब्लेम गेम्स की हैं लोगों की किरदार कशी में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बड़ी अव्वल पर रही है, लेकिन इस चीज को कैसे काउंटर करेंगे आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नहीं ख्याल हमने कभी पर्सनल किसी लेवल पे गए हैं। हमने तो कभी किसी की इस तरह किरदार कोशी नहीं की, जो मेरे कम से कम इल्म में नहीं है, ना मुझे याद आ रही कोई सी बात। तो ये ऑपोजिशन जो पीडीएम की जमातें हैं, इनको नजर आ रहा है कि इनकी पॉपुलैरिटी कितनी गिर चुकी है, और जो इन्होंने काम करके दिखाए हैं मुल्क को, जो महंगाई के खिलाफ आए थे ये 12-13 पार्टियां मैडम आप ये मिलके, कह सकते हैं कि आज ऑफिशियली तौर पर, यकीनी तौर पर आपने ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन आपके सोशल मीडिया विंग्स के ऊपर तो बहुत से इल्जामात हैं कि वो जो है शरीफ फैमिली और दूसरे लोगों की किरदार कशी पर भी चले जाते हैं। मे भी वो जाते होंगे। बहरहाल हम उनको बहरहाल समझाते हैं। हमारी खान साहब ने खुद कहा है कि किसी के पर्सनल ना हो, और ना हम वो क्यों, सब हमारी बहनें बेटियां हैं, सब भाई हमारे हैं, पूरे पाकिस्तानी हैं हम सब लोग। किसी के पर्सनल हम सख्ती से मना किया, हमारी लीडरशिप ने भी मना किया। अगर कोई करते हैं तो फिर मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन दूसरी बात ये कि अब पीडीएम की 12-13 पार्टियां जो इकट्ठी हुई हुई हैं इस वक्त, और उनके सारों के सारों का एक एजेंडा है कि अपने केसेस खत्म हो जाएं हमारे, और खान साहब नाअहल हो जाएं। क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी को पूरी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान पूरे में जहाँ भी इलेक्शन होता है, मैडम यकीनी तौर पर आपको इल्म है कि आपको काउंटर किया जा रहा है, आपको कॉर्नर किया जा रहा है, आपके खिलाफ इस तरह की चीज़ें यकीनी तौर पर बहुत सी आई भी हैं और मजीद आएंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या प्लान ऑफ एक्शन है, क्या लाइन ऑफ एक्शन है इन चीज़ों को काउंटर करने के लिए, क्योंकि आपके ऊपर केसेस बनते जा रहे हैं। तोशा खाना भी था, आप उसको अभी तक उस तरह काउंटर नहीं कर पाए और लोग उस चीज़ का सवाल पूछ रहे हैं, और ये एक नया ये जो केस सामने आया है, तो यकीनी तौर पर खान साहब इस चीज़ में खुद इन पर्सन ही पेश हो सकते हैं। ये थ्रू एडवोकेट तो मेरा ख्याल है कि मामला नहीं चलेगा। देखिए, हम हर केस को सामना कर रहे हैं। खान साहब ने कभी भागने वालों में से नहीं है, भाग के लंदन ही चले जाएंगे। वो फेस कर रहे हैं, हर केस का फेस कर रहे हैं, हर केस को। और इस वक्त इंजर्ड होने की वजह से जब ना ही नहीं जा सकते है। अब जाहिर है कि अगर ये बच्ची का नाम आता है तो बच्ची को खुद आके जब तक वो गवाही देगी कि हाँ ये उसके डीएनए टेस्ट होगा या जो कुछ भी होगा, मेरे ख्याल में वो जब जिक्र एडवोकेट साहब ने बताया कि ये प्रोसेस होगा पूरा, कि वाकई हाँ वो आके कहे कि मेरे ये वालिद है और मेरे डीएनए की रिपोर्ट है, तो फिर आप कुछ कह सकते हैं। अदरवाइज ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है। मैं इसका जवाब वकास साहब से चाहूंगा। वकास साहब देखें, अगर वो जो लेजिटिमेसी है, अगर वो बच्ची या जो लड़की है वो फाइल करे, या कोई भी शहरी इस चीज को जो है पुट अप कर सकता है केस में, ये बड़ा बुनियादी सवाल है कि क्या ये सिर्फ केस उसी लड़की की जानिब से दायर किया जा सकता है, या कोई भी प्राइवेट पर्सन उठ के इस तरह का कोई केस दायर कर सकता है? देखिए, हमारे लॉ ऑफ इक्विटी में कहा जाता है हु कम्स टू कोर्ट मस्ट कम्स विद क्लीन हैंड, हु सीक इक्विटी मस्ट डू इक्विटी, इक्विटी मेंटेन इक्विलिब्रियम। बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि यहाँ पे एक कोई भी शख्स जो है एवरी टिक टॉम एंड हैरी वो उठ के अदालत में आ जाता है और बदनीयती से, मलिशियस इंटेंट के साथ, एफिकेशियस इंटेंट के साथ किसी भी शख्स की पगड़ी के शिमलों को दागदार करना शुरू कर देता है। जिस तरह एक शहरी आया और कल कला इस केस का पता नहीं क्या नतीजा निकलता है, लेकिन वक्ती तौर पे अल्टीमेटली हाँ साहब की जो रिस्पेक्ट है उसको इंश्योर करने की कोशिश तो जरूर की जाएगी। जहां तक जिसके लीगल एस्पेक्ट की आपने बात की, लेजिटिमेसी की बात की है, तो ये जो फॉरेन टेरिटरी का या टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की आपने बात की, तो मेरे ख्याल में इस तरह के केसेस के अंदर किसी भी शख्स की या किसी भी बच्ची या बच्चे की लेजिटिमेसी को टेस्ट करने के लिए जो डीएनए की भी रिक्वायरमेंट है, जिस तरह दूसरे पैनलिस्ट ने भी बात की, मैं ये समझता हूँ कि ऐसे केसेस में इट्स अ वेरी हार्ड नट टू क्रैक कि किसी तरीके से भी कोई ऐसा सैंपल लिया जाए, नमूना दिया जाए, या पाकिस्तान की कोर्ट्स की डायरेक्शंस पे कोई बैरून मुल्क कोई शख्स रिजाइड करता है, सर ये बिल्कुल आप वही बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल आप वही बात कर रहे हैं। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन फिर कौन सी जो है कोर्ट है ये एक्टेबल होगी? ये डीएनए की अगर डायरेक्शन मिल जाती है तो ये पाकिस्तानी कोर्ट इस चीज को करेगी, या वहां पर किसी कोर्ट को मुखातिब किया जाएगा, इस चीज को इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा? ये एक बड़ा स्वेयर मैटर है इस किस्म का। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर वो लड़की खुद आकर कोर्ट में कह दे कि मुझे इस चीज से कोई लेना देना नहीं, तो क्या ये केस खत्म हो सकता है? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो बच्ची की जो स्टेटमेंट है, अगर वो खुद आके कहती है कि मैं
खुद को अग्रीव्ड कंसीडर ही नहीं करती कि ये अदालत का कोई हुक्म या इस तरह की कोई एप्लीकेशन फाइल करना मसरूब और मकसूद था ही नहीं, तो मैं ये समझता हूँ कि वो ग्रीवनेस तो कोर्ट एंटरटेन कर ही नहीं सकती। दूसरी चीज ये कि वो बच्ची को पाकिस्तान की कोर्ट्स में बुलाना, या आपका ये कहना कि क्या पाकिस्तान की कोर्ट जो है उनको कोई ऑर्डर भेज सकती है? पाकिस्तान की कोर्ट अगर उनको डायरेक्शन भेजते हैं, मॉरली तो वो पाकिस्तान की कोच को किसी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी के साथ असिस्ट कर सकती हैं, लेकिन लीगली या कॉन्स्टिट्यूशनली दे आर नॉट बाउंड टू बी एनी डायरेक्शन ऑर्डर बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द पाकिस्तान, द हाई कोर्ट्स इन पाकिस्तान। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि मॉरली वो देख सकती हैं, लेकिन लीगली ना वो बच्ची बाउंड है, ना यूके की कोर्ट्स बाउंड है, या किसी और मुल्क की कोर्ट्स बाउंड है कि पाकिस्तान की कोर्ट से किसी प्रोसीडिंग के अंदर किसी अपनी शहरी को भेजे या कोई काज या केस इंटरटेन करे। लिहाजा फिर मैं वही बात करूंगा कि ये सारी की सारी प्रोसीडिंग्स और खान साहब को फिर नहल करना, हथेली पे सरसों जमाने का मतरातिब, या यानी इस तरह का कोई भी ना प्रेसिडेंट मौजूद है और इसी तरह की बात जो है ये बिल्कुल नाकाबिले जवाज है, आपके कहने का मतलब ये है। और डॉक्टर सिमी बुखारी साहबा, मैं आपसे सवाल करता हूं कि बड़ा इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों को भी काउंटर करना, और ये यकीनी तौर पर आज नोटिस भी आपको हुए होंगे, आप जो है इन चीज़ों को मॉनिटर भी कर रहे होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी स्ट्रेटजी भी होगी, असम्बलियाँ तहलील करने की बात चल रही है, लेकिन ये केसेस इस तरह के पुटअप हो जाना, तोशाखाना का रेफरेंस है, फिर ये वाला केस इस तरह आ जाना, तो खान साहब के क्या रिमार्क्स है? खान साहब अगर खुद इन पर्सन आकर इन चीज़ों को काउंटर करें तो ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगा? देखिए, जैसी उनकी सेहत इजाजत देगी वो खुद भी सामने आएंगे। उन्होंने तोशाखाने में सारे सबूत मुहैया कर दिए हैं, और 20% अदायगी के बाद एक घड़ी के ये लोग पीछे पड़ गए। आप खुद ही अंदाजा लगाइए, पूरी दुनिया हैरान हो रही है, सऊदी प्रिंस हैरान हो रहे हैं कि ऐसी 100 घड़ियां खान साहब पे कुर्बान। ये वो खान साहब ने एक बार बेच के घड़ी जब उनके अपनी हो गई, फिर उसको जो मर्जी करें, उन्होंने जो सड़क बनाई है उसको तो मैडम ना बेचते ना, पाकिस्तान की मईशत तो ठीक चलती। एक घड़ी की वजह से मईशत तबाह हो गई, और जो अरबों रुपए लूट के ले गए बिहारी लोग, जिसमें कोई मनी सेल भी नहीं दे सके, और जो चीटियां अरबों रुपए की उनका कोई हिसाब नहीं दे सके वो। लेकिन एक घड़ी जो है बहुत भारी गुजरी है हमारी मशहद पे। एक घड़ी, करोड़ों की घड़ी, जो अरबों रुपए एक शख्स को 5 घंटों में लोग बाहर से भेजते हैं, जो हर बड़े बड़े अस्पताल बना रहा है, लोगों के डोनेशन से बना रहा है। अगर उसमें खाने होते तो बहुत कुछ खा सकता था वो। बिल्कुल ठीक। मैडम मैं बिल्कुल एक आखिरी सवाल वकास साहब से लूंगा लीगल मैटर के ऊपर, फिर मैं अपना मौजूद है जो वो तब्दील करूंगा। वकास साहब, मैं बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन करता हूं इस चीज के ऊपर कि क्या समझते हैं कि वाकई इन चीजों को जवाब बनाकर खान साहब को नाअहल किया जा सकता है? कोर्ट्स की अपनी क्या डायरेक्शन और डिस्क्रिप्शन होती है इस मामले पर? देखिए, मैं बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ फिर ये चीज आपकी गोशगुजार करता हूँ कि ये चीज जो है बिल्कुल होती हुई नजर नहीं आती। देखे, माजी करीब के अंदर हमने हाँ साहब के ऊपर डिफरेंट केसेस देखे जिनके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग केस था, उधर भी यही एंटिसिपेट किया जा रहा था जो इनके पॉलिटिकल हरीफ थे कि किसी तरीके से हाँ साहब को नाअहल कर दिया जाए। फिर उसके बाद फॉरेन फंडिंग से निकले, फिर तो शाहाना में आए, फिर जो इनके एसेट्स की जो डिक्लेरेशन थी, मैं ये समझता हूँ कि तमाम की तमाम चीजों में अल्टीमेटली जो एक जगह इनको डिस्क्वालीफाई किया गया वो भी सिंगल टर्म के लिए किया गया। तो ये सारे के सारे जो इनके ख्वाब हैं वो सस्ते कांच की तरह चकनाचूर होते जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन किसी सूरत जो है, और वो भी उस कोर्ट की जानिब से किया गया जो कॉम्पिटेंट नहीं थी इस तरह का फैसला देने के लिए। कोर्ट जो है, कोर्ट जो है, दे डू नॉट हैव ज्यूरिसडिक्शन टू एंटरटेन सच काइंड ऑफ केसेस। और जब वो नोटिस किए जाएंगे फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन में या अपनी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन पे क्वेश्चन राइज किए जाएंगे, तो अल्टीमेटली मैं ही समझता हूँ कि शायद कोर्ट जो है वो खुद ही एक्सक्यूज कर ले, माजरत कर ले इस केस को फर्दर से। बिल्कुल ठीक वकास साहब, आपका पॉइंट आ गया। आपके कहने का मतलब है कि तमाम केसेस खान साहब को शायद इखलाकी तौर पर डाउन करने के लिए है, थोड़ा मोरालिटी उनकी डैमेज करने के लिए और पब्लिक पॉपुलैरिटी डैमेज करने के लिए हो सकता है, लेकिन लीगली तौर पर ये बिलखुसूस इस केस का जहां पर जो है वो अपनी औलाद या बेटी छुपाने का मामला है, बड़ा अजीबो गरीब किस्म का मामला जो है वो केस में पुटअप किया गया है। ये सिर्फ इसलिए है कि खान साहब को मॉरली डाउन किया जाए और उनकी पब्लिक पॉपुलैरिटी को कम किया जाए। मैं अपने दूसरे मौजू की जानिब बढ़ता हूं। डॉक्टर साहबा, आज ये पंजाब असेंबली की तहलील पर बात चल रही है, कई मामलों पर इत्तफाक राय हो चुका है। ये मुशाहिद हुसैन सैयद साहब की ये स्टेटमेंट आई है। पंजाब असेंबली की तहलील के मामले पर बातचीत चल रही है और कई मामलों पर इत्तफाक राय भी हो चुका है। क्या कहती हैं, वाकई इत्तफाक राय हो रहा है? आप जो है वो बैकडोर राब्ते कर रहे हैं हुकूमत के साथ, इस तरह की चीजें को सेटलमेंट हो रही है? जी, हमारे प्रेसिडेंट पाकिस्तान जो है
उनके साथ पहले सागदार साहब की मुज़ाकरात हो रहे थे और आपने देखा होगा यार सादिक और वो क्या नाम है वो भी मिलने गए हैं और मुज़ाकरात चल रहे हैं कि देखिए किस तरह से सेटलमेंट हो जाए। इलेक्शन की अगर डेट दे देते हैं तो यह ज्यादा बेहतर हो जाएगा कि जनरल इलेक्शन ही हो जाए, क्योंकि आप जैसे आप जानते हैं 2 बड़ी असेंबलियां अगर ये हम तहलील करते हैं, इसके अलावा नेशनल असेंबली से वैसे ही बाहर हैं, फिर सिंध और बलूचिस्तान से भी सीटें देते हैं तो 60% सीट जो है वो खाली हो जाएंगी। तो 60-65% सीटों पे अगर आप इलेक्शन कराएं तो उससे बेहतर है कि इतना बड़ा जो है। अच्छा मैडम, ये जो स्टेटमेंट उनकी जानिब से आई है कि कई मामलात पर इत्तफाक़ राय हो चुका है, ये कौन से मामलात हैं जहां पर आपके कंसेंसस डेवलप हो चुके हैं? जी, हम लोग के आपस में तो हो चुके हैं, हमारे अलायंस के और हमारे आपस में तो अलायंस के साथ हमारे हैं, वो सिर्फ अवकाश लीग के हमारी इत्तेहादी हैं जो पंजाब में वो और हम। मैडम यकीनी तौर पर हुकूमत के साथ की बात की होगी ना उन्होंने, ये हुकूमत के साथ की बात की होगी। अभी मेरे में से कोई बात नहीं है कि क्या वो, क्योंकि हमने गैर मशरूत वो कह रहे थे बात करें तो खान साहब ने कहा ये की बात होगी, अगर इलेक्शन की डेट देते हैं तो मुज़ाकरात होंगे, वरना और क्या बातें हों इन लोगों के साथ जिन्होंने मुल्क को इस हाल पे लेकर आए हैं। नहीं मैडम, अगर जल्द इंतखाबात के अलावा भी आपके मुतालबात हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आज़ादाना इलेक्शन, मुनसिफाना इलेक्शन, ओवरसीज वोटर्स का राइट और EVM मशीनें, अगर तमाम हुकूमत इस चीज़ पर एग्री कर जाती है और आपको इस चीज़ के ऊपर कायल कर लिया जाता है कि आप ये जल्द इलेक्शन वाले मुतालबे से पीछे हट जाएं और ये अपने टाइम पर होने दें, तो क्या आप एग्री करते हैं चीज़ों के ऊपर? आपकी यकीनी तौर पर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक माइंडसेट तो होगा ना? ये बिल्कुल भी नहीं, हमारा ये इस तरह कुछ भी नहीं, क्योंकि अब ये जो असेंबलियों से उन्होंने ओवरसीज के राइट खत्म किए हैं और जो इस तरह की जो इन्होंने बातें की हैं वो अब वो जब पीछे आई इंशाल्लाह ताला 2/3 के साथ आएगी तो दोबारा ही उनको वोट का हक दिलवाएगी। अभी ये मेरा नहीं ख्याल कि हम इस वक्त इस पोजीशन में है कि हम इनकी कोई बात माने, क्योंकि हमें इन पर एतबार ही नहीं रह गया। जिस तरह से इन्होंने किया है आके असेंबली में, जिस तरह से अपने नैब को खत्म अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, मैं तो शुक्रगुजार हूँ हमारे सीनियर जजेस की, आला अदलिया के जजेस। जमानतों पर सेल लगी हुई है, जमानतों पर सेल मौजूद है और आपके भी अगर तहरीक इंसाफ के लोग हैं तो इस ऑफर का फायदा उठाएं, क्योंकि इस वक्त बेल की जमानतें चल रही हैं, सेल चल रही है। जी, ये जजेस ने बहुत अच्छी बात की कि ये जो अमेंडमेंट हुई है उसका तो फायदा उन्हीं को हुआ है जो अमेंडमेंट कर रहे हैं, और ये असेंबली भी पूरी इसमें तादाद वैसे कोताहियां तो तहरीक इंसाफ की भी रही है ना। तहरीक इंसाफ नैब अमेंडमेंट अपने दौर में करवा लेती, उनको बेहतर कर लेती, अब आपने अपने हाथ से वो सारी ग्राउंड खाली कर दी, तो फिर यूं तो होना था ना। देखिए हमारे पास टू-थर्ड मेजोरिटी ना होने के जैसे बड़े मसाइल थे और ये सारी इत्तेहादी आपने देखा। लेकिन मैडम कम से कम आप असेंबली में मौजूद रहती तो रोक तो सकती थी ना, कम से कम काउंटर तो कर सकती थी ना इन चीजों को। जी बहुत मुश्किल था ये, वरना हम जरूर कर सकते थे। तो खान साहब ने इसीलिए बताया था कि जब अपोजिशन में आप होते हैं तो आपको कोई भी बात नहीं सुनी जाती और ये सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाएंगी हमारी, जो इन्होंने अमेंडमेंट्स करनी है। बिल्कुल ठीक मैडम, आपका पॉइंट आ गया, मुझे ब्रेक पर जाना है। वकास साहब और मैडम आप दोनों मेरे साथ रहिएगा। नाजरीन ब्रेक पर चलते हैं, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। इस वक्त पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम में एक और नया मंजरनामा सामने आता जा रहा है और वो ये है कि जमानतों के ऊपर नाअहली की दरखास्तों को मुस्तरद करने में और बरियत के ऊपर सेल लगी है। तमाम जस्टिस सिस्टम इसके ऊपर सेल लगाए बैठा है और ये मखसूस तबके के लिए सेल है, जबकि दूसरे तबके को जितने केसेस हो सकते हैं उसमें नामजद करके जो है वो घसीटा जा रहा है। अब बात तो इस तरह है कि वो घसीटना भी यकीनी तौर पर ये एक पॉलिटिकल टूल है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तौर पर इस्तेमाल होता आया है, मगर ये सवाल जस्टिस सिस्टम के ऊपर उठता है। फिर आपकी जो पब्लिक होती है वो जस्टिस सिस्टम के ऊपर वो ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर पाती, जिसकी वजह से मुआशरे में एक इंतशार और बदअमनी का सबसे बड़ा एलिमेंट जो है वो फैल जाता है। नाज़रीन इंपॉर्टेंट है जो मैं आज की खबर आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने फरियाल तालपुर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ नाअहली की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की हमशीरा फरियाल तालपुर के खिलाफ नाअहली की दरखास्त मुस्तरद कर दी है और फरियाल तालपुर की नाअहली केस का महफूज फैसला सुनाते हुए जो उसमें कहा है कि नाअहली के लिए मवाद और ठोस सबूत देना होता है, दरखास्त गुजार नाअहली का केस बनाने में नाकाम रहे हैं।
ये अब बड़ा दिलचस्प है कि जैसे ही हुकूमत बदलती है तो प्रोसिक्यूशन वो शवाहिद नहीं फराहम कर पाती। इससे पहले जो कोई और हुकूमत होती है तो वहाँ पर फर्द जुर्म आयद होने की बातें भी होने लग पड़ती हैं। ये तमाम तर सिनेरियो यही क्लियर करता है कि ये सियासी मुकदमात होते हैं और सियासी इंतकाम के ज़रिए इनको जो है जस्टिस सिस्टम में दाखिल किया जाता है, जिनके सर पैर कोई नहीं होते और महज एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग टूल के तौर पर इनको इस्तेमाल किया जाता है। अदील जाट साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर क्या कहेंगे, आपने लुबे लुबाब तो सुन लिया, आपने मेरी बातें भी सुन ली और ये बड़ा दिलचस्प है इस हवाले से कि जैसे ही खान साहब की हुकूमत थी तो जेलें भुगती जा रही थी, मनी और ओमनी ग्रुप वाली मामले में भी, और ये फरियाल तालपुर के बड़े बड़े केसेस थे। लेकिन ये जो अब हैं ये नाअहली की दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया गया है और ना वो मवाद और ठोस सबूत देना, ये अब नई स्टेटमेंट्स आ गई हैं। तो क्या कहते हैं इन चीज़ों के ऊपर कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वाकई वो काम किया है जो खान साहब कहते थे कि ये लोग रिलीफ लेने आए हैं और ये गठजोड़ इसीलिए किया गया है कि इन मामला से निकला जा सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भाईजान, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। मैंने आपकी बात सुनी और आपका पूरा लब्बे लबाब देखा। देखिए भाईजान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बात करने से पहले ये देख ले कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहाँ से रिलीफ लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जितनी तो कुर्बानियां किसी ने दी ही नहीं। किसी ने दी है तो बताए ना, सामने आए। बिल्कुल ठीक है, ये कुर्बानी वाली बात आपकी बात तस्लीम कर लेते हैं, लेकिन अदालतों की तरफ आए ना। सर मैं वही बात कर रहा हूँ। देखिए पाकिस्तान ने हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अदालतों की इज्जत की है और उनकी बालादस्ती के लिए आवाज भी उठाई है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जैसे आप ये कह रहे हैं कि जी खान साहब आए और ये हो गया और अब वो गए तो ये हो गया, ये उनकी रवायतें कायम करना है मेरा भाई। देखें इलेक्शन कमीशन भी गलत तो नहीं है, अदलिया भी गलत तो नहीं है ये बात। वैसे सर मेरी बात सुने। देखें अदलिया आजाद है और इलेक्शन कमीशन भी आजाद है। अगर इलेक्शन कमीशन ने या अदलिया ने दौर में आजाद नहीं थी, जी खान साहब के दौर में आजाद नहीं थी क्या अदलिया? वो भी यही बात करते थे। कब उन पे इतराज किया? हमने कब इतराज किया? मेरी बात सुने ना, इसको फिर इस तरह देखे ना कि खान साहब जो है वो जब वफाकी हुकूमत का फैसला आता है तो अदलिया के खिलाफ चले जाते हैं और जब पंजाब गवर्नमेंट में फैसला आता है तो तब वो कहते हैं अदलिया ठीक है। सर ये देखे ना, दोहरा म्यार रखा हुआ ना, जिससे अपना फायदा बात ना करें, वाकई वो यूटर्न लेते हैं, अपनी स्टेटमेंट्स को मोड़ लेते हैं। ये खान साहब की बात नहीं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो बड़ा यूनिवर्सिटी समझा जाता है ना, बड़ा वो जस्टिस प्रिवेल्ड किस्म की पार्टी है। तो ये तो एक वाकई एक इतराजात तोड़ते हैं ना कि आप उनकी हुकूमत में आप मुजरिम साबित हो रहे थे, मुल्जिम साबित हो रहे थे और यहाँ पर कच्चे चोटे जो हैं वो क्लीन होते जा रहे हैं। सर देखे ना, वही लोग जो उनकी गवर्नमेंट में थे वही तो फैसले सुना रहे थे और अब भी तो वही सुना रहे हैं ना, कोई बदला तो नहीं है। अब इसका जवाब तो वो लोग अच्छे तरीके से दे सकते हैं ना जिन्होंने ये फैसला सुनाया। अगर आपको कहीं लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या उनकी लीडरशिप ने कोई बैकडोर राब्ता करके या कोई बैकडोर मामला तय करके ये मामला करवाया तो लेकिन ये एकदम से जमानतों के ऊपर सेल लग गई है। ये बरीयत, ये इसहाक डार साहब भी बरी, सुलेमान शहबाज साहब भी बरी और ये फरियाल तालपुर साहबा की भी जो नाहली की दरखास्त वो मुस्तरद कर दी गई। ये सर ये सारी चीजें एक दफा होने लग पड़ेंगी, ये हैपनिंग एकदम से होगी तो सवालात तो उठेंगे ना। सर जी पता है क्या बात है, मैं आपसे आपको मैं ना इसका सवाल जवाब इस तरह देता हूँ। अगर आप इसको पॉलिटिकली विक्टिमाइज के तरीके से देखें ना तो उस लिहाज से चले, आप ठीक कह रहे होंगे, एक दफा आपकी बात ही मान लेते हैं कि जी वो भी बरी तो चले जाए ना बैक डोर में, फिर कौन कौन नहीं बरी हुआ। दूसरी बात देखें जी, सलमान शहबाज या इसहाक डार का जवाब तो मुस्लिम लीग नून के अगर कोई आपके साथ बैठे हैं तो वो अच्छे तरीके से दे सकते हैं। देखें आपके कायदीन है सर, आपके वजीर खजाना, आपके वजीर आजम के बेटे, आपके वजीर आजम के बेटे। हम ऑनर करते हैं सर जी, हम बिल्कुल हर उस बंदे की ऑनर करते हैं जो पाकिस्तान के लिए अच्छा काम करता है। मैं जाती तौर पे अपनी बात करूं तो मैं खुद भी उनकी ऑनर करता हूं। मैं तो खान साहब की भी ऑनर करता हूं सर जी, लेकिन सिर्फ अपनी पॉलिसी दुरुस्त रखें ना, वो देखे ना। अच्छा अदील साहब, वैसे मैं आपको मशवरा दूंगा, इलेक्शन आने वाले हैं, अपनी स्टेटमेंट जरा उस तरीके के बोलिएगा कि बाद में जो है ना शहबाज शरीफ को जरा कुछ इधर से उधर लीडर की जगह कुछ और कहना पड़े तो गुंजाइश मौजूद हो। सर देखे मैं आपको बात बताता हूँ, ये मेरी बात आप ना एक इंसानियत के लिहाज से जरा रख लीजिएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग या पीटीआई से हट के देखें, सियासत में अमूमन हरफे आखिर नहीं होता। मुल्क की सालमियत या मुल्क की चीजों के लिए बैठना पड़ता है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने सीएम पंजाब है। सर हरफे आखिर तो नहीं होता, लेकिन ये कोई तरीकाकार नहीं होता कि आप पहले दस्तो गरीबा रहें और बाद में फिर वही जो है वो बगलें बजाएं उनके लिए, नारे लगाएं उनके लिए, उनका वजीर आजम तस्लीम करें और बाद में उन्हीं के साथ जफ्फियां डालें।
बहुत कुछ कहा गया, फिर वजारतें भी दी गई। जब वो इनको छोड़ के पीडीएम में बैठी तब वो गंदी हो गई। चौधरी परवेज अलाई साहब पहले गंदे थे, आज उनसे ऐसा उनको कोई नजर ही नहीं आता। सर ये तो ये पाकिस्तान की सियासत बड़ी बेरहम है ना, लेकिन हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उम्मीद रखते हैं ना कि ये यूनिवर्सिटी है पॉलिटिक्स की, ये खुद तस्लीम करते हैं, इखलाकियात का दामन हाथ से नहीं जाने देते, इसलिए आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, वरना ना करता, मुझे पता है कि क्या हो रहा है। सर मेरी बात सुनिए एक दफा, मुझे आज तक साबित करके बता दें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसी की जाती जिंदगी पे सियासत की हो। ठीक है, जाती जिंदगी पर नहीं की, इसीलिए तो क्रेडिबल है सर, इसीलिए तो क्रेडिबल है। तो लेकिन सियासत के ऊपर इख्तिलाफात बड़े बड़े रहे ना कि किसी ने, सर आपके कायद ने, मुझे याद है आपके कायद ने स्टेटमेंट दी थी कि नवाज शरीफ साहब ग्रेटर पंजाब बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, आपने कहा था ना, आपने फिर उनके साथ हाथ मिला लिया। देखिए ये फिर इस तरह की बातें आपके वोट और आपके जो कारकुनान हैं, आपके जो वोटर रहते हैं उनको कंफ्यूज करती हैं। हम तो यहाँ पर बैठे यही काम कर रहे हैं, लेकिन आपके कारकुनान कंफ्यूज होते हैं ना सर। सर नहीं ना, कारकुनान कंफ्यूज नहीं, कारकुनान को लेके, कारकुनान को एतमाद में लेके चीजें की जाती है। किस तरह एतमाद में? आप पहले एक सियासी लीडर को चोर कहते रहे, ग्रेटर पंजाब के ताने देते रहे, सिंध की जो है तहरीक चलाते रहे, और बाद में जब आप उन्हीं को उनके सरों पर बिठा दें तो वो कैसे एकदम से आपका जियाला वो तस्लीम करेगा? पाकिस्तान की सालमियत के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमें पहले भी सख्त फैसले लेने पड़े हैं, अभी भी लिए हैं और फ्यूचर में भी लेगी। हमारे नजदीक पाकिस्तान से बढ़ के कुछ भी नहीं। देखिए मैंने अभी आपसे बात की, जब आपने मेरी बात कट कर दी, मैंने कहा देखें अदील साहब बिल्कुल मैं आपका पॉइंट लूंगा, लेकिन मुझे ब्रेक का वक्त हुआ है सर, ब्रेक से वापस आकर दोबारा यहीं से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। नाज़रीन, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। अदील जट साहब, मैं आपसे ये बिल्कुल एक मुख्तसरन जवाब चाहता हूँ, आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि ये क्योंकि आप पाकिस्तान की हुकूमत में दूसरा बड़ा स्टेक होल्डर हैं और पंजाब असेंबली की तहलील के ऊपर बातें बड़ी चल रही हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब की आपने स्टेटमेंट भी सुनी होगी, उन्होंने कहा है कि कई मामलात पर इत्तफाक राय हो चुका है। तो अब आप क्योंकि हुकूमत में मौजूद हैं और दूसरा बड़ा धड़ा है, बड़ी वजारतें आपके पास हैं, यकीनी तौर पर आपके फैसले बड़े अहम होंगे हुकूमत और ये अपोजिशन के दरमियान जो डायलॉग्स हो रहे हैं इनके लिए। तो आप क्या समझते हैं कि किन चीज़ों के ऊपर आपका इत्तफाक राय हो चुका होगा, ये किन के ऊपर होना चाहिए? देखिए जी, अगर पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से कोई चीजें होती हैं तो देखिए जी, सबसे पहले तो पाकिस्तान की सालमियत पे तो कम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता सर। उस पे तो बात भी नहीं है सर, उनके मुतालबात आपको पता है ना, जल्द इलेक्शन चाह रहे हैं, वो क्या करवा रहे हैं आप? नहीं सर, इलेक्शन तो अपने वक्त पे होंगे ना। अच्छा, ईवीएम मशीनों पर जा रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टांस है। ईवीएम मशीनों पर जा रहे हैं? नहीं सर, ईवीएम मशीनों का जो फैसला है ना वो ऐवान करेगा, वो मैं नहीं कर सकता। नहीं, आपकी पीपल्स पार्टी की अपनी ओपिनियन होगी ना सर। ओपिनियन के लिए आता है कि ईवीएम मशीन के हवाले से अगर तो नहीं, आपकी ओपिनियन होगी ना। देखिए आपको ही तो बात माननी पड़ेगी ना आपको, आप जल्द इलेक्शन की तरफ नहीं जाते, ठीक है, आप ईवीएम की जानिब जाते हैं। ईवीएम मशीन का तजर्बा आपने पिछले इलेक्शन में कर लिया ना सर, तो क्या हुआ? अभी सर अभी तक नहीं किया गया तजर्बा। आपने एक जो है वो बिन बुलाई गवर्नमेंट पाकिस्तान पे बिठा के 4 सालों में उसका बेड़ा गर्क कर दिया। आप कहते हैं क्या हुआ? ऐसे बात ना करें। 2013-2008 के इलेक्शन के ऊपर भी बहुत एतराजात हैं, आरओज का इलेक्शन कहा जाता है। चले ईवीएम के ऊपर नहीं जाते। मुझे ये बताइए कि ओवरसीज वोटर्स के राइट के लिए जा रहे हैं आप, ओवरसीज पाकिस्तानी के वोट के राइट के लिए? देखिए जी, होना चाहिए ओवरसीज को उनका हक। आप तस्लीम करते हैं इस चीज को? जी मैं उसको कहता हूँ, मैं जाती तौर पे, देखिए लीडरशिप का फैसला इन चीजों को लेकर कोई निगोशिएशन हो सकती है जी? आप इन चीजों को लेकर गिव एंड टेक कर सकते हैं? जी बिल्कुल, जरूर चीजें तो हो सकती हैं इन चीजों पे। देखिए बात तो सर, अगर ईवीएम का तजर्बा कामयाब रहा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देखेंगे, कराची में जो ज़िमनी इंतखाबात होने हैं, अगर वहां पर कामयाब रह गया तो तस्लीम करेंगे आप? देखेंगे आप, देखें वो इलेक्शन कमीशन का डिसीजन है, इलेक्शन कमीशन अपना डिसीजन लेगी। अगर हमें वहां पे कुछ लगा तो हम उसके खिलाफ अपील, फिर खिलाफ जाना है आपने। अगर वो ठीक है तो फिर आपने खिलाफ ही जाना है, आप पार्लियामान में हैं, आपने फैसला करना है। सर देखें हम ना अदारों के फैसलों पे ना अपनी राय मुसल्लत नहीं कर रहे। नहीं मुसल्लत नहीं सर, पीपल्स पार्टी की एक राय है, सियासत में एक नुक्ता नजर है, मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ कि अगर इलेक्शन कमीशन भी गो अहेड दे देती है तो फिर तो आपको कोई एतराज नहीं कर रहा हूँ ना कि अगर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वो कराची के ज़िमनी इलेक्शन में इसको इस्तेमाल कर रही है, हाँ, अगर वो ठीक आ गया नतीजा, अगर आपको कोई एतराज ना हुआ? नहीं, मुझे जाती तौर पर कोई एतराज नहीं, जाती तौर पर नहीं सर, पीपल्स पार्टी की राय पूछ रहा हूं, पीपल्स पार्टी की राय। फेयर इलेक्शन
जी पीपल्स पार्टी की राय? पीपल्स, मेरी राय है कि अगर आपको वहां पे कोई चीज नहीं होती तो आप जरूर सर उसको आप लेके अपनी चलें। राय, क्यों आप नहीं अपनी चलना राय चाहिए अपने कायदीन भाईजान? तक पहुंचाएंगे ना? आप ही वर्कर है ना, आपकी कारकुनान है ना, आप ही पीपल्स पार्टी है ना। सर जरूर हम राय पहुंचाते हैं और हमारी पार्टी ने अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल, अपने वर्कर आखिरी को ये सवाल, हक दिया हुआ पंजाब है। में जोड़ तोड़ के लिए जा रहे हैं आप? पंजाब में जोड़ तोड़ कर रहे हैं? सर मेरे बॉस आके बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव यानी आप रिस्पांस जोड़ मिलेगा। तोड़ करेंगे? हो सकता है, सियासत है ना, सियासत में सर कुछ भी हो नहीं, सकता है। नहीं चलने देनी आपने पंजाब असेंबली, नहीं सर तहलील जैसे ये करने चला देंगे रहे हैं, आप? ऐसे तो नहीं चलती होती ना कि 100 रोज का प्रोग्राम, 100 रोज का इजलास आप एक दिन ही बुला लें और तो फिर आप तोड़ अपने देने तमाम देना, तरीके असेंबली तोड़ लेने अपनाएं। दें, हुकूमत जा लेने दें, फिर आपको क्या मसला है? जी फिर आप हुकूमत को तोड़ लेने दें, असेंबली तहलील कर लेने दें, आपको क्या मसला है फिर इसमें? तो करें भाईजान, हमने कब रोका तो है? फिर आप जोड़ करें तोड़ ना। के लिए क्यों तो जा रहे हैं अपना सर? काम करें ना। आप देखिए, ना पिछले- करें जोड़ पिछले- तोड़ तो वो तोड़ देंगे। सुने सर हम पिछले मुज़ाकरात एक में क्यों महीने जा रहे हैं? आप पिछले जोड़ एक तोड़ पे महीने क्यों में जा रहे खान हैं? साहब के 10 बयानात आए हैं, हम आज असेंबली तोड़ रहे हैं, हम कल तोड़ रहे हैं, परवेज भाई साहब सर कह रहे खान हैं साहब को छोड़े, तीन महीने का जरदारी टाइम साहब क्या चाहिए, सोच रहे हैं, मोहम्मद बिलावल कह रहे साहब हैं क्या हम सोच मार्च रहे का हैं? बजट दे के जाना चाहते हैं। बिलावल साहब क्या सोच रहे हैं? बिलावल साहब तो भाईजान कहते हैं कि असेंबलियां अपना टर्नओवर पूरा करें। अच्छा अच्छा, यानी आप ये चाहते हैं, तो फिर जोड़ तोड़ के लिए क्यों जाते हैं? फिर लोगों को मना क्यों रहे हैं? सर जोड़ तोड़ का मसला ठीक है ना, हम नहीं इत्मीनान कर रहे इन पे। असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करें, चाहे वजीर आला कोई भी आ जाए, परवेज इलाही साहब भी हों, लेकिन आपकी हिमायत के जरिए हो, ये कौन सा इंसाफ है सर? सर देखिए, अच्छा मेरी बात सुने, परवेज इलाही साहब अगर पीटीआई की हिमायत हासिल करके सीट पे परवेज बैठ रहे इलाही हैं, साहब अगर आपकी ठीक है? हिमायत लेकर आ जाते तो ठीक थे, तहरीक इंसाफ की हिमायत लेकर आए तो ठीक नहीं है, ये कैसा इंसाफ है सर? सर ये कैसी हमारी सियासत है? हिमायत अभी उनके साथ है ही नहीं, आपको पता नहीं किसने बता दिया। पहले की बात कर रहा हूँ सर, पहले क्यों? अभी भी आप राब्ते में हैं, अगर आपको नहीं पता तो मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ आपको। देखिए सर, मैं बिल्कुल आपकी बात मान रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो चीजों से भागने वाला बंदा ही पहले नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पार्टी ने मुझे सिखाया। ज़हूर इलाही पैलेस में गए ना, मैंने शुरू में आप ही प्रोग्राम में आपको बात ज़हूर की, इलाही पैलेस सियासत में में गए, हरबे आप असर नहीं आपके होता। जरदारी साहब गए, शुजात हुसैन साहब को कायल किया, आप तस्लीम कर रहे थे कि परवेज इलाही साहब हमारे वजीर आला हों, लेकिन रातों रात जब तहरीक इंसाफ ने वजीर आला बनाया तो आपको इतराज आ गया। सर हमारी बात थी चौधरी शुजात साहब के पास। बहुत ठीक हो गया ठीक सर। है, चौधरी अदील साहब यकीनी पार्टी तौर के पर मेरी बात ये सुन लें। लंबी सर, बहस है, मैं मेरा आपसे पॉइंट फिर किसी लेके प्रोग्राम में जाइए, करूंगा, मेरा प्रोग्राम पॉइंट का लेके वक्त जाइए। खत्म हुआ चाहता है। अदील जट साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, आपने तमाम चीज़ें जो है आपके सामने है। पाकिस्तान की अवाम भी थोड़ा शऊर रखे और वो बेहतर फैसला करे कि पाकिस्तान जिन अलमियों से दो चार है उसमें पाकिस्तान के सियासतदानों से ज़्यादा पाकिस्तानी अवाम का किरदार है। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपने मेज़बान हमदा इश्तियाक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।